हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। किस तत्व की अधिक मात्रा प्रदान किए जाने के कारण संक्रमण रोग की अधिक संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे पूछ रहा है कि किस तत्व को अगर हम अधिक मात्रा में प्रदान करें तो जो संक्रमण रोग है वो यहाँ पे उसकी संभावना अधिक बढ़ जाती है। विकल्प ए में दे रखा है पोटेशियम, विकल्प बी में दे रखा है मैग्नीशियम, विकल्प सी में दे रखा है कॉपर और विकल्प डी में दे रखा है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोषक तत्व। यहाँ पे ये जो पोषक तत्व होते हैं ये पौधों के लिए अनिवार्य होते हैं ताकि वो सही से जो है उनका फसल जो है वो हो पाए। तो यहाँ पे अगर हम इस मुख्य अवधारणा लिखे तो हम लिखेंगे पोषण तत्व। पोषण तत्व तो सभी पौधों को पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन हर पौधों की अगर हम बात करें तो ज्यादातर पौधों में जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो होता है नाइट्रोजन। तो हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है तो इस ये जो तत्व होता है इसकी सबसे अधिक मात्रा में जो है पौधों को अनिवार्यता होती है। तो हम बोल सकते हैं कि इस तत्व की अनिवार्यता पौधों को सबसे अधिक होती है, पौधों में सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस तत्व की अनिवार्यता पौधों में पौधों में सर्वाधिक मात्रा में होती है, सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो ऐसा क्यों होता है, नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा में क्यों होती है? तो नाइट्रोजन जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है और यहाँ पे इसकी खास बात ये होती है कि ये सभी भाग में पाया जाता है। ये सभी भाग में पाया जाता है, क्योंकि ये सभी भाग में पाया जाता है तो इसकी जो अनिवार्यता है वो पौधों में सबसे अधिक भी होगी, क्योंकि ये सभी भाग में जो है ये पाया जाता है, यानी कि सभी हिस्सों को इसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो नाइट्रोजन होता है वो सभी पौधों में बहुत अनिवार्य होता है, सर्वाधिक मात्रा में होता है, क्योंकि वो हर हिस्से में या फिर हर भाग में पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नाइट्रोजन जो होता है ये काम क्या करता है? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन ये प्रोटीन प्रोटीन के अलावा अगर हम देखें तो प्रोटीन विटामिन और यहाँ तक कि जो हार्मोन होता है उसका मुख्य संघटक होता है, और हार्मोन का मुख्य संघटक होता है, का मुख्य संघटक होता है। तो इतनी बात हम यहाँ पे जान चुके हैं नाइट्रोजन के बारे में। अगर अब हम ये देखें कि अगर यहाँ पे इसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाए तो यहाँ पे उससे क्या होगा? अगर हम यहाँ पे ये देखें कि अधिक मात्रा में अगर यहाँ पे इसकी अधिक मात्रा हो जाए, अगर इसकी अधिक मात्रा प्रदान करे अगर इसकी अधिक मात्रा प्रदान करें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे क्या होगा कि कवक रोगजनक जो कवक रोगजनक जीवाणु होते हैं वो यहाँ पे उत्पन्न हो जाएंगे, जीवाणु यहाँ पे उत्पन्न हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे ये जीवाणु अगर उत्पन्न हो जाएंगे तो यहाँ पे जो है रोग संक्रमण बढ़ जाएगा। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि अगर नाइट्रोजन की अधिक मात्रा अगर प्रदान करें तो यहाँ पे रोग गजन जो यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे ये जो जीवाणु है, रोगजनक जीवाणु जो होते हैं वो यहाँ पे उत्पन्न हो जाएंगे और यहाँ पे संक्रमण की मात्रा अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा नाइट्रोजन, जो विकल्प डी में दे रखा है। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।